हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी TY BCom क्लास सेम 5 एंड TY BAF क्लास सेम 5 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक टॉपिक मींस बायबैक ऑफ शेयर। एंड बायबैक ऑफ शेयर का ये लेक्चर नंबर है 5 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमने स्टार्ट किया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर रहेगा 10। और आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक तो बैलेंस शीट ऐड करा दिया हूँ मैं, बैलेंस शीट करना है और साथ में फाइनल कॉल का कॉन्सेप्ट है। मतलब जनरल एंट्री में भी 2 एंट्री न्यू निकल के आएगी, कैसे पहचानेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन कंप्लीट देखेंगे। पहले बैलेंस शीट का थोड़ा सा मैं आपको डिटेल समझा दूँ। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आई होप हर एक बच्चे को पता होगा, क्योंकि आपने फाइनल अकाउंट किया है, इंटरनल किया है, उसके बाद आप यहाँ पे बायबैक का कॉन्सेप्ट देख रहे हो, तो आप देखोगे बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही चलता है हर एक टॉपिक में। अब अगर मैं बात करूँ इक्विटी एंड लायबिलिटी वाले पार्ट में 3 हेडिंग होता है, ध्यान रखना। इक्विटी एंड लायबिलिटी में अपना 3 हेडिंग होगा, जिसमें से पहला शेयर होल्डर फंड होता है, सेकेंड नॉन करेंट लायबिलिटी होता है एंड थर्ड हमारा करेंट लायबिलिटी होता है। पहले तो मेन हेडिंग याद रखने का, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर 2 चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करेंट लायबिलिटी में हमारी 2 लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात होती है। लॉन्ग टर्म में याद रखना 2 चीजें निकल के आएंगी, एक डिबेंचर, सेकेंड लोन। डिबेंचर लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा, माइंड में रख लेना। थर्ड हमारा करंट लायबिलिटी में पहला ट्रेड पेबल, मोस्टली बायबैक के समय ट्रेड पेबल ही दिया है। और अगर आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस किया तो वहाँ पे 2-3 ऑप्शन अपने को और देखने मिलेंगे, जैसे अदर लायबिलिटी करके आता है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड होता था तो यहाँ पे इसको सेट करते थे। बट बायबैक ऑफ शेयर में ट्रेड पेबल ही दिखेगा। ट्रेड पेबल का मतलब होता है बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। क्लियर है? कितने पॉइंट है? 3 याद रखना है। शेयर होल्डर फंड है, नॉन करेंट लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी है। असेट में जब आप आते हो यहाँ पे भी 3 पार्ट निकल के आएंगे, नॉन करेंट असेट, सेकेंड है इन्वेस्टमेंट, थर्ड है करेंट असेट। करेंट असेट में 3 पार्ट है, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। याद रखना। क्लियर है? नॉन करेंट असेट मीन्स हमारे फिक्स असेट की बात हो रही है। पहला तो ये फॉर्मेट याद होना चाहिए, एग्जाम में अगर बैलेंस शीट आपको आ रहा है भाई तो एग्जैक्ट ऐसा ही फॉर्मेट पहले छाप देने का। नोट्स ऑफ अकाउंट 2 से 3 चीज़ों का बनता है, कैसे बनेगा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला काम है हमारा जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट करना और वो फाइनल कॉल का कॉन्सेप्ट समझना। चलिए, सम आपके सामने दिख जाएगा, यहाँ पे सम आपके सामने दिख रहा है। बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट आप देखो, लायबिलिटीज में जाओ, 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज ₹8 पेड अप। वहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फेस वैल्यू कितना 10 है, बट यहाँ पे मेंशन है भाई ₹8 पेड अप, मतलब बैलेंस कितना बाकी है, ₹2 बैलेंस बाकी है। इसीलिए यहाँ पे इजी पता चलेगा लायबिलिटीज में जाना। जब कंप्लीट अमाउंट पेड अप नहीं होगा, इट मीन्स आपका फाइनल कॉल का कॉन्सेप्ट आएगा। इजी, हर एक बच्चों को पहचान पता चल गई, फाइनल कॉल कब आने वाला है, जब फेस वैल्यू कितना दिया 10, पेड अप कितना दिया 8, तो जो बैलेंस होगा, जो डिफरेंस होगा पर शेयर का ₹2 के पीछे क्या है, फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल की एंट्री आएगी। बाकी डिटेल्स हमारी मिल जाएगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो नीचे दिए गए वहां पे मिलने वाली है। तो पहले फाइनल कॉल की एंट्री को हम लोग क्या करेंगे, सेटल करेंगे। फाइनल कॉल की एंट्री को सेटल करना है। चलिए, एंट्री नंबर 1 फाइनल कॉल की एंट्री नंबर आपको लिखना है भाई। एंट्री नंबर 1 फाइनल कॉल की एंट्री है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल को निकालना बहुत इजी है। नंबर ऑफ शेयर हमारे पास कितने हैं आप देखो, क्वेश्चन में देखना है 60,000 शेयर है, बैलेंस कितना बचा है 2। कैसे पता चला, पेड अप कितना है भाई 8, तो बैलेंस कितना बचा है 2। इसका मतलब आप बोलोगे 60,000 हमारे पास शेयर थे भाई, 60,000 नंबर ऑफ शेयर एंड 2 डिफरेंस है, तो 2 ले लिया, कितना आ गया 120। तो 120 आपका फाइनल कॉल का कॉन्सेप्ट आया। अब ध्यान रखना है यहाँ पे, अभी आप यहाँ पे रिसीव नहीं किए,
आपने सिर्फ अनाउंस किया है, अब आपको रिसीव करना पड़ेगा। मतलब अभी आपने यहाँ पे सिर्फ बताया भाई कि आपका जो टू पेड अप बाकी है, मीन्स बचा हुआ है भाई, उसको आप पेमेंट कर दो। तो कंपनी यहाँ पे रिसीव करेगी अगली एंट्री में। रिसीव करते हैं तो पैसा क्या होगा भाई, आएगा। पैसा आएगा मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ये पैसा किस चीज़ का आ रहा है सर, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का आ रहा है। इट मीन्स टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट कितना 120 फाइनल कॉल आएगा। ध्यान रखना 2 एंट्री आपके साथ ऐड होगी। कौन से सम में कैसी पहचान है सामने आपको बता दिया। तो फाइनल कॉल की एंट्री, पहली एंट्री होती है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकंड एंट्री होती है जो पेमेंट आप रिसीव करते हो, तो पैसा आपके पास आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट आपके पास हो जाएगा। अब आगे की जो एंट्री है वो आपकी सेम ही चलने वाली है। आगे की एंट्री के लिए डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा। क्या डिटेल्स है भाई, कंपनी टूक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू मेक द इक्विटी शेयर एलिजिबल फॉर बायबैक, देन कंपनी डिसाइड टू इशू 1200 प्रेफरेंस शेयर एट पार इन ऑर्डर टू बाय बैक 20% इक्विटी शेयर कैपिटल। इशू कितना कर रही है, प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहा है, चीज ध्यान रखो, प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहा है कितना 1200, किसके लिए भाई, बायबैक करने के लिए। बायबैक कितना करना है 20%। तो पहले बायबैक वाली एंट्री पास करेंगे, जो हम लोग बोलते हैं ड्यू वाली जो एंट्री है ना वो पास करते हैं। अब ड्यू वाली एंट्री क्या सिखाई गई है आपको, इजी है, ध्यान रखना, प्रीमियम का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो क्या बताया गया था, ये ड्यू वाली एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंट्री, आई होप हर एक बच्चे को याद होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, जिसको हम लोग पेमेंट या फिर ड्यू की एंट्री बोलते हैं। कितना परसेंट बोला है 20%। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन भी गलत कर देंगे। कैलकुलेशन 20% किस पे निकालना वो भी ध्यान रखो आप। नंबर ऑफ शेयर कितने आपके पास 60,000 इंटू 10 लेना है। डायरेक्टली कोई 4,80,000 पे 20% नहीं निकालेगा, क्योंकि वो पेड अप अमाउंट दिया। ध्यान से देखो, जो बैलेंस शीट में अपने को सम दिख रहा है भाई, 60,000 इंटू 8 करोगे तब आएगा आपको 4,80,000। बट ध्यान रखना हमेशा फेस वैल्यू का यूज़ करने का, और उस पर 20% आप निकालोगे। तो भाई 60,000 नंबर ऑफ शेयर है, फेस वैल्यू है 10, मल्टीप्लाई 20 कर दो, कितना आएगा आपका 1,20,000। कितना आ गया भाई 120। तो आपका पेबल अमाउंट कितना आ गया 120। क्लियर है। पेबल मैंने बताया था 2 चीज़ों से हो सकता है, एक तो न्यू इश्यू करेंगे, क्वेश्चन क्लियर मेंशन किया है कि न्यू इश्यू किया गया है। न्यू इश्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्या है। न्यू इश्यू के लिए क्या बोला गया, पहले एंट्री बताओ। न्यू इश्यू कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो एंट्री क्या हो जाएगी भाई, एंट्री सर इजी है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा रिसीव कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे वहाँ पे, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब एंट्री भरो, कितने नंबर ऑफ शेयर है, टू इशू 1200 प्रेफरेंस शेयर एट पार। कितने शेयर है भाई 1200। एक शेयर कितने का था, बैलेंस शीट में देखो प्रेफरेंस शेयर कितने का है 100, सबको दिख रहा है 1200 शेयर है। पार वैल्यू पे बोला है, पार वैल्यू बोले तो बैलेंस शीट में देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का था 100 का दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आया 120 आ रहा है। देखो जरा, अब ध्यान से देखना, जो बच्चे रेगुलर क्लास देखते आए तो उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इजी। भाई पेबल कितना पेमेंट हमें करना है, कितना कंपनी बायबैक करना चाहती है 120। न्यू इशू जो किया वहाँ से पैसा कितना पा गए आप 120। तो यहाँ पे CRR क्रिएट करने के मीन्स उसमें अमाउंट ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पेमेंट करना भाई 120 हमारे पास अरेंज हो गया 120। कहाँ से, न्यू इशू से। तो मतलब इस सब में CRR क्रिएट नहीं होगा। क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे को इजी समझ में आएगा CRR क्यों क्रिएट नहीं होगा। हमें पेमेंट कितना करना है सर 120। आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से कितना अमाउंट आ गया 120, तो CRR क्रिएट नहीं होगा। आगे लाइन पढ़ेंगे, और भी इशू हुआ है कुछ, आगे का डिटेल्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या लिखा गया है, कंपनी ऑल्सो इशू 1000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड। क्लियर है। तो इशू है, इशू की एंट्री क्या पास करते हो, सेम यही एंट्री तो पास करना है आपको। पैसा आएगा, पैसा आएगा मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और पैसा किस वजह से आ रहा है भाई, क्या इशू किया आपने, कितना परसेंट डिबेंचर है आपके पास 10% डिबेंचर, तो आप लिखो टू 10% डिबेंचर,
1000 इंटू 100 मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया भाई 1 लाख। क्लियर, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखना ये दोनों इशू के एंट्री है। यहाँ पे आपने प्रेफरेंस इशू किया तो एंट्री लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहाँ पे आपने डिबेंचर इशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर लिख दिया। क्लियर है? अब लास्ट एंट्री आपके पास कौन सी बची है? पेमेंट वाली जो एंट्री आप पास करते हो वो। क्लियर है? CRR क्रिएट करना नहीं है, प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, तो लास्ट हमारी पेमेंट की एंट्री आएगी और पेमेंट में बैंक क्रेडिट होगा। और पेमेंट किसको करना है? इक्विटी शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर को, तो लाइन लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा जाएगा, पेमेंट कर रहे हो ना भाई, पैसा जाएगा। क्लियर? कितना कितना एंट्री देखो, पेबल के एंट्री में इक्विटी शेयर होल्डर कितना है भाई 120, तो आप यहाँ पे लिखोगे 120 और यहाँ पे भी लिखोगे 120। क्लियर है? क्लियर है? नोट करो पहले आप बैलेंस शीट। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कौन कौन सी एंट्री है। फाइनल कॉल ड्यू है, ये कौन सी है भाई? फाइनल कॉल ड्यू। आपने ड्यू किया, उसके बाद आप रिसीव्ड करते हो। क्लियर? ये इक्विटी शेयर आपका ड्यू है, ये आपने इशू किया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आपने इशू किया डिबेंचर, और लास्ट में पेमेंट की एंट्री आपने कर दिया। क्लियर? चलिए, नोट कर लिया यहाँ तक। बैलेंस शीट देखो, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं कि बैलेंस शीट कैसे करना। बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। क्वेश्चन देखना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट अगर पूछोगे बैलेंस शीट का है। सबसे पहले असेट साइड को टैली किया करो। असेट जब आप देख रहे हो, सब में सम आपके सामने देख लो, सन्ड्री असेट्स दे के रखा है, तो सन्ड्री असेट मीन्स आप यहाँ पे बोलोगे भाई नॉन करेंट असेट की बात कर रहे हैं। सन्ड्री असेट मीन्स क्या है? नॉन करेंट असेट। कितना दिया भाई? 12-20, तो सन्ड्री असेट्स के सामने आप लिख दो 12-20। क्लियर है? पहला असेट हमारा क्लियर हो गया। देखो सीधा सिंपल समझना है कैसे सम इसका टैली करोगे बैलेंस शीट। असेट में जाना, असेट जो दिया था पहला लिख दिया। सेकंड असेट क्या लिखा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट नहीं दिया क्वेश्चन में तो भाई यहाँ पे खाली रख दो, अगर दिया रहेगा तो अमाउंट आप लिख दिया करो। नेक्स्ट है बैंक, और बैंक का अमाउंट कभी भी डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, इसका वर्किंग बनाना पड़ता है, और बहुत सारे बच्चे वर्किंग नहीं बना। अब जैसे देख लो, इसमें इन्वेंट्री नहीं है तो मैं खाली रखूंगा, ट्रेड रिसीवेबल नहीं है तो खाली रखूंगा। अगर क्वेश्चन में दिया है तो लिख दिया करो, नहीं दिया तो नहीं लिखा जाएगा। अब देखो कैश का वर्किंग बनता है, कैश का वर्किंग, बट यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं वर्किंग नहीं बना रहा हूँ। यहीं पे आपको कैश वाला कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ कि आप कैश कैसे करोगे। कैश आपका कितना दिया बैलेंस शीट में? कितना दिया भाई? 2 लाख। देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको टैली करना बैंक को। आपके पास कैश बैलेंस शीट में जो दिया वो लिख लिया करो। अब जनरल एंट्री पे आ जाओ भाई, बैंक या कहाँ कैश कहाँ पे लिखा है। मैं स्टार्ट करूंगा स्टार्टिंग एंट्री से। बैंक लिखा है डेबिट। अब ध्यान से कॉन्सेप्ट और लाइन सुनना क्या बोला जा रहा है। अगर बैंक डेबिट में है तो मैं ऐड कर दूंगा। बैंक अगर डेबिट में है तो ऐड करना है। बैंक यहाँ पे डेबिट में कितना 120, तो मैं ऐड करूंगा 120। बैंक अगर डेबिट में है तो ऐड करूंगा। डेबिट मतलब होता है भाई पैसा आया है तो हमारा असेट बढ़ेगा, मीन्स बैंक बढ़ेगा। क्रेडिट में है तो माइनस होगा, क्रेडिट मतलब होता है पैसा गया है। तो डेबिट में सेकंड एंट्री में दिखा 120, ऐड कर दिया। आगे बढ़ो, एंट्री नंबर 4 में बैंक डेबिट फिर से हुआ है 120। नेक्स्ट में 5th एंट्री में डेबिट हुआ है फिर से 1 लाख, तो ऐड कर दो भाई, फिर से 120 ऐड करूंगा मैं और ऐड करूंगा भाई 1। क्लियर है? लास्ट एंट्री में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो भाई बैंक कहाँ पर दिख रहा है? क्रेडिट में 120, तो क्रेडिट में रहेगा तो क्या सिखाएगा आपको? माइनस कर दो, तो आप यहाँ पे लिखो -120। इजी कॉन्सेप्ट, आई होप हर एक बच्चे को समझा मैंने क्या बताया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेंटेंस सुन लो जरा भाई। असेट में जो दिया रहेगा वो बैंक पहले लिख दिया करो। जनरल एंट्री स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट कर देना। अगर बैंक डेबिट में है वो अमाउंट जोड़ते जाओ, मीन्स ऐड करते जाओ। और बैंक अगर क्रेडिट में है तो वो अमाउंट माइनस करना है। ऐड लेस कर दो, कितना अमाउंट आया? कितना आ रहा है? 420 आ रहा है क्या? कैश कितना आया? 420। आप लोग ऐड लेस करके देख लो भाई। 2 लाख प्लस 120 प्लस 120 प्लस 1 माइनस 120, तो -120 माइनस 120 मैंने कैंसिल कर दिया। 2 + 1 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 20 हो गया। क्लियर है? बैलेंस शीट देखो इजी टैली हो गया अपना। असेट साइड 12 और 4 हो जाता है 16, 1640 पे देखो टैली हो रहा है।
बैलेंस शीट में मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी। कैश बैंक को लेके आता है प्रॉब्लम, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो समझ लेना। जब आप लायबिलिटी में जाओगे तो लायबिलिटी में सबसे पहले ट्रेड पेबल को देखा करो। ट्रेड पेबल कितना दिया भाई, 3 लाख को सीधा अमाउंट लिख देने का, कितना दिया है 3। क्लियर है, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट चले जाओ, आपके पास जो लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब डिबेंचर बताया था और क्या बताया था, लोन। तो बैलेंस शीट में देखो डिबेंचर या लोन दिया है क्या, नहीं दिया है। बट अगर मैं जनरल एंट्री की बात करता हूं तो डिबेंचर कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। डिबेंचर यहाँ पे देखो क्रेडिट में दिया है, क्रेडिट में अगर डिबेंचर दिया है तो उसको ऐड कर दिया करो। कितना डिबेंचर था भाई, 1 लाख का। तो डिबेंचर में से यहाँ पे आप चाहिए तो लिख भी सकते हो कि ये आपने कौन सा एंट्री पास किया भाई, 10% डिबेंचर, कितना 1 लाख। टैली कितने पे होना चाहिए, 2 अमाउंट के लिए बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैं बता रहा हूँ। रिजर्व हमारे पास कौन कौन से, सब में देखो जरा, सिक्योरिटी प्रीमियम है, कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, पीएनएल है। ये 4 चीजें हमारी किसके, रिजर्व एंड सरप्लस के पार्ट है। कौन कौन सा, रिपीट कर रहा हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड पीएनएल। अब आप ध्यान से देख लो भाई, बैलेंस शीट में कहीं भी रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएनएल का यूज आपने किया है क्या, बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सबका टोटल कर दो। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिख रहा है, लिखो यहाँ पे, सिक्योरिटी प्रीमियम भाई 15 है, मैंने लिख दिया, प्लस 15 है, ऐड कर दो, प्लस 60 है, ऐड कर दो, प्लस लास्ट आपका पीएनएल कितना है, 50 है, ऐड कर दो, और सबका टोटल कर लो जरा, कितना हो रहा है, 140 हो रहा है। आई होप हर एक बच्चे का यही आ रहा होगा। लास्ट हमारा बचा है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है भाई। शेयर कैपिटल था कितना टोटल, अगर आप देखोगे भाई 6 लाख टोटल था, ठीक है। 6 लाख में से अगर आप मैच कर रहे हो, जरा यहाँ पे देखो इधर, इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर 6 नहीं समझ रहे बच्चों को कहाँ से 6 आया तो चलो ठीक है, मैं मानता हूँ, चलो 480 है, 480 ले लो आप। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 480, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है बैलेंस शीट में, सर 480 है। इक्विटी शेयर कैपिटल मैच करना चालू कर दो जरा। क्रेडिट में कितना है भाई, 120। इक्विटी शेयर कैपिटल लेना, ध्यान रखना, फाइनल कॉल या होल्डर नहीं लेना, इक्विटी शेयर कैपिटल ही चाहिए हमें। क्रेडिट में दिखा 120, डेबिट में दिखा 120, डेबिट क्रेडिट कैंसिल होगा क्योंकि सेम अमाउंट दिख रहा है, 120 तो लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप प्लस करो फिर माइनस करो, बात तो वही है, इससे बेस्ट है कैंसिल ही कर दो। और कहीं पे इक्विटी शेयर कैपिटल है क्या, ध्यान रखना, मैंने वर्ड बोला इक्विटी शेयर कैपिटल, होल्डर नहीं, फाइनल कॉल नहीं, तो मतलब 120 कैंसिल ही हो गया। एक शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल आएंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएंगे, इक्विटी शेयर का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। प्रेफरेंस शेयर बैलेंस शीट में देखो जरा दिख रहा है क्या, तो बैलेंस शीट में कितना दिया है, 5 लाख, और 5 लाख दिया, ये तो लिखो पहले आप, कितना लिखना है भाई, 5 लाख, ये तो पहले से दिया है। अब जरा ध्यान दो, जनरल एंट्री में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहीं दिख रहा है क्या, एंट्री नंबर 4 क्रेडिट में दिख रहा है, क्रेडिट में दिख रहा है तो ऐड होगा। लायबिलिटी वाली चीज़ें कोई आपको क्रेडिट में दिखेगा तो ऐड कर दिया करो, क्रेडिट में दिखेगा तो ऐड कर दिया करो। लायबिलिटी वाली चीज़ क्रेडिट में दिखा, ऐड किया, डेबिट में दिखा, माइनस किया। एसेट वाली की चीज़ कोई डेबिट में दिखा, ऐड किया, क्रेडिट में दिखा तो माइनस किया, यही सिंपल रूल है। ऐड करो जरा, कितना आ रहा है, चलिए टोटल ले लो जरा, 11 इधर है, एक 12 हो गया, 13 हो गया, 13 3 कितना होता है, 16 40 हो गया, क्लियर। आप देख सकते हो सामने टैली हो गया, क्लियर है। आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। जो चीज़ मैंने अभी बताई वो नोट कर लेना कहीं। लायबिलिटी वाली चीज़ अगर डेबिट में है तो माइनस कर दो, क्रेडिट में है तो ऐड कर दो। असेट वाली चीज़ कोई डेबिट में है तो ऐड करना है, क्रेडिट में है तो माइनस करना है, जैसा मैंने बैंक के टाइम पे यूज़ किया। नोट कर लो, यही कॉन्सेप्ट है बैलेंस शीट करने का। 2 से 3 वर्किंग बहुत ज़रूरी होता है, जैसे शेयर होल्डर फंड का वर्किंग है, रिजर्व एंड सरप्लस। अब नीचे यहाँ पे जगह नहीं थी, बस आपको नीचे वर्किंग कुछ बहुत नहीं करना भाई, आपको ये शो करना भाई 480 आपने कहाँ से लिखा, 5 लाख किधर से लिखा, 120 किधर से लिखा, और मैं लास्ट में सोल्यूशन से ऐड करा दूंगा, क्लियर, मतलब दिखा दूंगा कैसे ऐड करना है। नहीं तो जगह नहीं था तो मैंने ऑलरेडी इसलिए अमाउंट मेंशन किया ताकि आपको एक क्लियरिटी मिल जाए कि अमाउंट लिखा कहाँ से गया। क्लियर है, नोट कर लो। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करूँ, 2 चीज़ें हमने नहीं सीखी, एक तो फाइनल कॉल का कॉन्सेप्ट, सेकंड है हमारे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पहले तो हर एक बच्चे को फॉर्मेट याद होना चाहिए, फॉर्मेट के बाद जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना, कैश, शेयर होल्डर फंड एंड रिजर्व एंड सरप्लस जो आपका होता है, सॉरी ये आपका
आएगा शेयर कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है। क्लियर, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी तो हर एक डिटेल्स आपको बैलेंस शीट में से ऑलरेडी मिल जाएगा, जैसे करंट लायबिलिटी मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग इजीली मिल जाएगा, नॉन करंट एसेट भी सम से मिल जाएगा। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कॉमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे TY BCom एंड TY BAF वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करेंगे रिमेनिंग जो हमारे जनरल एंट्री प्लस बैलेंस शीट वाला जो कॉन्सेप्ट बचा है उनके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।